अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज पीर के रोज़ मशरिक़ व सतह पहुँचे कि इस उम्मीद पर कि सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता माह जंगबंदी की तजवीज़ पेश की थी, जिसमें वाशिंगटन की तरफ से गाज़ा जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा सके। आला अमेरिकी सिफारतकार ने काहिरा में मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की और बाद में इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इनके दिफाई सरबराह से मुलाकात की। इनके सफ़र से पहले इजराइल और हमास दोनों ने सख्त गैर मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, जिसने लड़ाई को ख़त्म करने के लिए तमाम साबिक़ा कोशिशों को नाकाम बना दिया, जबकि इजराइल ने वसती और जुनूबी गाज़ा में हमलों को जारी रखा हुआ है, जो कि जंग के सबसे ज़्यादा खूनरेज़ वाक़यात पेश आ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने दफ्तर की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा है कि हम मुकम्मल फ़तह के लिए पुरअज़्म हैं। हमास के एक सीनियर एहलकार ने आज पीर के रोज़ अमेरिका पर जोर दिया है कि वह गाज़ा में जंग ख़त्म करने के लिए इजराइल पर दबाव डालें। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के पीर के रोज़ इस खित्ते में जंग बंदी की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तयशुदा दौरे से पहले हमास ने अमेरिका से यह मुतालबा किया है। ब्लिंकन पीर को मिस्र और इजराइल का दौरा कर रहे हैं। इनका मकसद ये भी यकीनी बनाना है कि जंग लेबनान तक ना फैले। हमास के सीनियर ओहदेदार सामी अबू ज़हरी ने कहा है कि हम अमेरिकी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हैं कि वो गाज़ा पर जंग रोकने के लिए कब्ज़े पर दबाव डाले और हमास तहरीक जंग के खात्मे के लिए किसी भी इक़दाम से मुस्बित अंदाज में निमटने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया में पुलिस ने गाज़ा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाज करने वाले हज़ारों मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस के शल दागे और इनके एहतजाज में मदाखलत की। मेलबर्न में मुनक़िदा आज़ाद फ़लस्तीन एहतजाज में तकरीबन 3000 अफराद ने शिरकत की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फ़लस्तीनी हामियों के खिलाफ आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई के वाक़यात भी पेश आए। दूसरी जानिब सिडनी में अमेरिकी कौंसल खाने की 9 खिड़कियाँ तोड़ दी गई। कौंसल खाने के दाखिली दरवाज़ों पर एक उल्टी मशल्लिस, जो फ़लस्तीनी हामियों की तरफ से इस्तेमाल होने वाली अलामत है, इसको सुर्ख रंग से खींचा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानी ने इस वाक़े की मज़म्मत की और बाहमी एहतराम के साथ सियासी बहस और गुफ्तगू का मुतालबा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम ने गाज़ा के समंदर में कायम की गई आर्ज़ी अमरीकी बंदरगाह के ज़रिए इमदाद की फ़राहमी मुअत्तल कर दी है। आलमी ग़िज़ाई प्रोग्राम की डायरेक्टर सैंडी मैककेन की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का ऐलान किया गया। ख्याल रहे कि गाज़ा की अमरीकी बंदरगाह से इजरायली फ़ौज की जानिब से मग़वियों की रिहाई का ऑपरेशन किया गया था, जिसके दौरान 274 फ़लस्तीनी जाँ बाँख हो गए थे। सैंडी मैककेन ने बताया कि इजरायली हमले में हमारे प्रोग्राम के 2 गोदामों पर रॉकेट बरसाए गए, जबकि हमले का एक शख्स ज़ख्मी हो गया था। वाज़ेह के गाज़ा में भूख के शिकार फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए एक आर्ज़ी अमरीकी बंदरगाह कायम की गई थी। बयान में मज़ीद कहा गया कि इमदादी कारकुनों की सिक्योरिटी का जायज़ा लेने के लिए फ़िलहाल काम रोका गया है। मैकी ने कहा कि अभी हम कुछ देर के लिए पीछे हट रहे हैं ताकि इमदादी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने से कबल इमदाद की महफूज फराहमी को यकीनी बनाया जा सके, मगर गाज़ा के दीगर हिस्सों में काम जारी रहेगा। वाज़ेह कि यह बंदरगाह मई में कायम की गई थी और 1 हफ्ते तक काम करती रही, मगर फिर समंदरी तूफ़ान के बाद इसे 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया था। समंदरी गुजरगाह की मरम्मत के बाद इसे 8 जून को दोबारा कारकर्द बनाया गया, मगर इसी रोज़ इजरायली फ़ौज ने इसके रास्ते गाज़ा पर हमला किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के माऊन बराए उमूर इंसानी और कोऑर्डिनेटर बराए हंगामी इमदाद मार्टिन ग्रिफ़िथ्स ने इज्तिमाई अलाइम व मसाइब के खात्मे की अपील की और कहा कि इजराइल के हालिया हमलों ने साबित कर दिया है कि गाज़ा में कोई महफूज जगह बाकी नहीं रही। कोऑर्डिनेटर बराए हंगामी इमदाद मार्टिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जारी करदा बयान में कहा है कि कैदियों की रिहाई के लिए किए गए इजरायली हमलों में 4 इजरायली कैदियों की रिहाई हमारे लिए बाअस मसरत है और तमाम कैदियों की रिहाई ज़रूरी है। उन्होंने ऑपरेशन में कत्ल किए गए फ़लस्तीनियों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अल नसीरात मुहाजिर कैंप गाज़ा के शहरियों की क़यामगाह है, अब इनकी लाशों का मरकज़ी बेस बन चुका है। ज़मीन पर कफन में लिपटी लाशें देखकर एहसास होता है कि गाज़ा में कोई भी जगह महफूज नहीं रही। उन्होंने गाज़ा में सेहत की सहूलियात ख़त्म होने के करीब होने की तरफ इशारा किया और कहा कि अस्पतालों में खून में लुत्फ़ मरीज़ों का फ़र्श पर इलाज होता देखकर इल्म होता है कि इलाके में सेहत की खिदमत किस कदर नाजुक दौर से गुजर रही है। तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना ज़रूरी है और इन इज्तिमाई अलाइम व मसाइब का फौरी खात्मा ज़रूरी है। कोलंबिया ने इजराइल को कोयले की बरामद रोक दी है। इजराइल की तरफ से गाज़ा में जारी कत्लेआम के मुकाबिल दुनिया का एक हिस्सा महज तमाशाई बना हुआ है और एक हिस्सा इसके खिलाफ रद्दअमल पेश कर रहा है। कोलंबिया के सदर गस्टावो पेट्रो भी इस अवामी कत्लेआम के खिलाफ रद्दअमल पेश करने वाली सरफ़हरिस्त शख्सियात में से एक हैं।
इसराइल के खिलाफ नई हिफाजती तदबीर का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल नस्लकुशी करना बंद नहीं करता इसे कोयला बरामद नहीं किया जाएगा। वाज़ है कि कोलंबिया दुनिया में कोयले का 5वां बड़ा बरामद कुनिंदा है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक कोलंबिया ने गुज़िश्ता साल कुल 56 मिलियन मैट्रिक टन कोयला बरामद किया, जिसमें इसराइल को बरामद किए गए कोयले की मकदार 3 मिलियन टन थी। कोलंबिया ने अप्रैल के महीने में जनूबी अफ्रीका की तरफ से और गाज़ा में नस्लकुशी के दावे के साथ बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ दायर किए गए मुकदमे में शामिल होने की भी दरख्वास्त जमा करवाई। यूरोप की सियासत नई और ख़तरनाक सिमत इख्तियार कर गई है, जहां ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस में भी इंतहाई दाएं बाजू की जमातों को बढ़तरी हासिल हो रही है। यूरोपीय पार्लियामान के इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने बाएं बाजू को पछाड़ कर रख दिया है, जबकि मरकजी दाएं बाजू की जमातों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 720 रुकनी यूरोपीय पार्लियामान के इंतखाबात के ड्रामाई नतायज सामने आए हैं। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन ममालिक में हुए इंतखाबात के इब्तदाई नतायज के मुताबिक जर्मनी और फ्रांस समेत ज़्यादातर रुकन ममालिक में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के उम्मीदवार कामयाब रहे और रिवायती सियासी ढांचे का सफाया हो गया है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक ग्रीन और लिबरल रेन्यू पार्टियां 20-20 नशिस्तें खो दी, जिससे पूरी कानून की हिमायत कमज़ोर पड़ने का खदशा है। जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक CDU और CSU पार्टी को सिर्फ 30% वोट मिलने की पेशगोई की गई है, जबकि इंतहाई दाएं बाजू की जमात दूसरे नंबर पर आने का इम्कान है, जिसे हासिल वोट 11% से बढ़कर 16.5% हो गए हैं। खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने फ़लस्तीन के गाज़ा की पट्टी में जारी लड़ाई में हलाक या ज़ख्मी होने वाले फ़लस्तीनियों के ख़ानदान के मज़ीद 1000 अफराद को शाही मेहमान के तौर पर हज कराने के अहकाम जारी किए हैं। SPA के मुताबिक इस साल फ़लस्तीन से फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए आने वाले शाही मेहमानों की तादाद 2000 हो गई है। इससे कबल शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दुनिया भर के 88 ममालिक के 2322 अफराद को खुसूसी दावत पर फ़रीज़ हज के लिए मदऊ किया था, जिनकी आमद का सिलसिला जारी है। इनमें 1000 आज़मीन हज फ़लस्तीन में हलाक होने और ज़ख्मी होने वाले शहरियों के लवाकिन में से हैं। वाज़ है कि खादिम हरम शरीफीन के मेहमान प्रोग्राम पर अमल दरामद और निगरानी वज़ारत इस्लामी उमूर दावत व इरशाद करती है। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अजीज़ आल शेख ने मज़ीद फ़लस्तीनियों को शाही मेहमान के तौर पर हज कराने के अहकाम पर खादिम हरम शरीफीन का शुक्रिया अदा किया। खादिम हरम शरीफीन के मेहमान प्रोग्राम के तहत अब तक मुख्तलिफ मुल्कों के 60,000 अफराद शाही मेहमान के तौर पर फ़रीज़ हज अदा कर चुके हैं। रवां साल 14 जून से मनासिक हज का सिलसिला शुरू हो रहा है। खुतबे हज उर्दू समेत 20 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में नशर किया जाएगा। दुनिया भर से लाखों आज़मीन फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं और मनासिक हज का आगाज़ जुम्मा 14 जून से हो रहा है। हज का रुकन आज़म वफ़ूक़ अरफ़ात हफ्ते को होगा। सऊदी मीडिया SPA के मुताबिक इस साल खुतबे हज उर्दू समेत 20 बैनुल-अक़वामी ज़बानों में नशर किया जाएगा और ये खुतबा दुनिया के 1 अरब से ज़ायद लोग सुन और देख सकेंगे। खुतबा हज स्मार्ट मोबाइल फ़ोन हरमैन शरीफीन की वेबसाइट और मिनारा अल हरमैन प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी पेश होगा। इस हवाले से मस्जिद हरम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर के लिए जनरल प्रेसिडेंसी अरफात के खुतबे के लिए अब तक का सबसे बड़ा तर्जुमा प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी की गई है। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों पर 1134 मोटरसाइकिलें जब्त की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2 जून से 8 जून तक मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई हुई है। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें जिद्दा में जब्त की गई है, जिनकी तादाद 668 है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि दूसरे नंबर पर रियाज है, जहां 214 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। मदीना मुनव्वरा में 77, मक्के मुकर्रमा में 39, असीर में 48 और निजरान में 17 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिलें जब्त होगी और ये किसी भी हाल में नाकाबिल वापसी है। मक्के मुकरमा पुलिस ने फर्जी हज कंपनी चलाने पर 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान में 2 पाकिस्तानी और 2 म्यांमार के तारिकीन थे। पुलिस ने कहा है कि ये अफराद झांसे में आने वालों को जाली नस्क कार्ड, जाली दस्तावेजात और जाली इजाज़तनामे फराहम कर रहे थे। गिरफ्तार शुदगान के ठिकाने से नकद रकम, मुतअद्दिद मोबाइल, कंप्यूटर और मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जाली मोहरें जब्त की गई। पुलिस ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। कुवैती वली अहद शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा कल मंगल को सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुवैती खबरसां एजेंसी ने कहा कि कुवैती वली अहद के हमरा सरकारी वफ़द भी होगा। ख्याल रहे कि कुवैती वली अहद का मनसब संभालने के बाद यह पहला सरकारी दौरा है। कबल अज़ीं अमीर कुवैत शेख मशाल अहमद अल जाबिर अल सबा ने शेख सबा खालिद अल अहमद अल सबा को वली अहद मुकर्रर करने का फरमान जारी किया था। हलफ उठाने की तकरीब में अमीर कुवैत ने वली अहद को मुबारकबाद पेश की और कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है।
सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया में तंबाकू नोश अफराद की तादाद में जुज़वी कमी का वाक़या होना खुश आइंद है। इंसदाद तंबाकू नोशी के आलमी दिन और हफ्ता माहौलियात पर मबनी प्रोग्राम के मौके पर अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक से आने वाले खिलाड़ियों और नौजवानों से खिताब करते हुए सदर एर्दोगान ने यह बात कही। एर्दोगान ने कहा कि दुनिया में हर रोज़ 20,000 अफराद तंबाकू नोशी से वाबस्ता अमराज में मुब्तला होकर जान दे देते हैं। तुर्किया में हर साल यह तादाद 85,000 के करीब है। तंबाकू का इस्तेमाल इंसानी जिस्म में जहर ही नहीं घोलता बल्कि हमारी दुनिया को भी आलूदा करता है। दुनिया में बच्चों की निस्फ तादाद तंबाकू नोशी के मुज़र असरात का शिकार हो रहे हैं। सिगरेट के धुएं में 4,000 से ज़्यादा मुज़र सेहत कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं जिन्हें तंबाकू नोश फिज़ा में फैलाने का सबब बनते हैं, और जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते वो इस हवा में सांस लेने की वजह से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। एक पाकिस्तानी आज़िम हज को मक्के मुकर्रमा में राह चलते हज़ारों रियाल और कीमती मोबाइल फ़ोन से भरा बैग मिला, जिसको इसने पाकिस्तानी हज मिशन के हवाले कर दिया। सायलकोट के रिहायशी आमिर हमीद, जो फरीद हज की अदायगी के लिए इन दिनों मक्के मुकर्रमा में मौजूद हैं, इन्हें गुज़िश्ता दिनों शहर मक्के में ही राह चलते एक बैग मिला जिसमें 9,000 सऊदी रियाल, एक कीमती आईफोन समेत दीगर कागजात मौजूद थे। आमिर ने यह बैग पाकिस्तानी हज मिशन के हवाले कर दिया और हज मिशन के मुताबिक गुमशुदा बैग को इसमें मौजूद तमाम चीज़ों समेत असल मालिक को तलाश करने के बाद इसके हवाले कर दिया गया। इस मौके पर आमिर हमीद ने कहा कि पाकिस्तानी कौम के बारे में बैरून ममालिक एक बुरा तासुर कायम है, लेकिन जिस तरह हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर कौम में ना सब बुरे होते हैं और ना ही सब अच्छे होते हैं। पाकिस्तानी कौम एक ईमानदार कौम है। उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर पर किसी या दो लोगों के अमल को पूरी कौम के किरदार पर ना डाला जाए। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज हिंदुस्तान में कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपने व्हाट्सएप पर यह इत्तला देते हुए गांधी ने कहा कि हसीना और गांधी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर कई उमूर पर बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वड्रा भी मौजूद थी। व्हाट्सएप पोस्ट पर मीटिंग की वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने लिखा, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद जी आज दोपहर नई दिल्ली में सीपीपी की सदर सोनिया गांधी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के लीडरों से मुलाकात की ताकि हमारे दरमियान एतमाद, ताउन और बाहमी तरक्की के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया जा सके।